देखिए, जीत हार के लिए कभी भी अगर टॉस का सहारा लिया जाता है तो टॉस से कहीं ना कहीं किसी की जीत होती है, किसी की हार तय होती है। लेकिन अगर वो टॉस का सिक्का खड़ा हो जाए तब जनता क्या करे। दोनों ही पक्षों की ओर से अगर देखे जाए तो वो सिक्का ही नजर आता है। कांग्रेस कहती है कि हमने विकास किया, भाजपा कहती है हमने विकास किया। कांग्रेस कहती है भाजपा ने भ्रष्टाचार किया, भाजपा कहती है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। इस बीच के अंतर को कैसे निकाला जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभिषेक सिंह जी इस वक्त मौजूद है मेरे साथ में। चंदेली गांव है ये, वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे हैं हम, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, आप जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को भी क्रियाकलापों को दिल्ली सरकार का बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से यह पक्ष आता है कि भाजपा के जो 3 बार के कार्यकाल है उसमें किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। वे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका जवाब क्या? कांग्रेस वाकई में इस प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का हक छीन कर शायद उनकी समझ में बहुत अच्छा काम है। कांग्रेस इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिन वादों को लेकर उसने चुनाव जीता था, उन वादों से मुकर कर शायद अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के चाल और चरित्र को समझती है और इसका परिणाम आने वाले 12 अप्रैल को जब चुनाव होगा, 16 अप्रैल को मतगणना होगी, बहुत स्पष्ट रूप से सामने आएगा। जैसे कि एक फैक्टर आ रहा है, जैसे जो किसान का कर्ज माफी वाली बात है, अभी हम ग्राउंड पर भी रिपोर्ट करें तो कई किसानों का कहना है कर्ज माफी हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला रहा। दूसरा, जो धान का जो समर्थन मूल्य है 2500, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। अभी जो ब्रह्मास्त्र चलाया है कांग्रेस ने, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप इतने तारीख को जिला बनाने की हमारे तरफ फेवरेबल डिसीजन दे दीजिए, कांग्रेस को विजेता कर दीजिए और अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को एक जिले के तौर पर देख पाएंगे। तो ये क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस की बातें हैं किस हद तक फलीभूत हो पाएंगी और जनता पे इसका दिलो दिमाग पे असर तो पड़ा है? देखिए, जहाँ तक कर्जा माफी की बात है, सिर्फ जिला सहकारी बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया था उन्हीं किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कि आप जब जमीन पर जाएंगे और अन्य बैंकों से कर्जा लिए हुए किसानों से बात करेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक 2500 रुपए की बात है, मैं निवेदन करूंगा मीडिया के मित्रों से कि आज से 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में धान की 4थी किश्त पहुंची और आप इस गांव में पूछ सकते हैं किसी भी आदमी से, 4थी किस्त में कांग्रेस ने लगभग 35 से 40% की राशि कम भेजी और इस बात को लेकर पूरे क्षेत्र में बेहद नाराजगी। और रही बात जिला बनाने की, तो कांग्रेस को 3.5 साल बाद खैरागढ़ के प्रति जो प्रेम जागा, वो इसलिए जागा है कि कांग्रेस के पास ये सूचना पहुंच गई कि कांग्रेस ये चुनाव हार रही और घबराकर, भयभीत होकर इस चुनाव जीतने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वैसा एक प्रयास, अंतिम प्रयास उन्होंने किया। इस ऐलान का मन मस्तिष्क पे असर तो देखने को मिलता है, क्योंकि अब जैसे खैरागढ़ है तो खैरागढ़ से कोई भी काम कराना है, चाहे वो एसपी से मिलना है, कलेक्टर से मिलना है या फिर कोई भी और मामले, उनको राजनांदगांव तक जाना पड़ता था। अब जनता की एक ये सोच बन रही है कि भाई जिला तो बन जाएगा, अगर हमने कांग्रेस को नहीं जिताया तो जिला बनने में बहुत समय लग जाएगा, जिता दिए तो जिला बन जाएगा, हमें फायदा पहुंचेगा। इन बातों का कोई ब्रह्मास्त्र का जवाब है आप लोगों का? कांग्रेस ने नगर पालिका चुनाव के पहले मुख्यमंत्री मंच पे थे और आदरणीय मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया था कि इस चुनाव में यदि कांग्रेस जीतती है तो खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। वो चुनाव कांग्रेस जीत गई, चाहे वो गलत तरीके से जीती, चाहे प्रशासन का दुरुपयोग करके जीती, लेकिन आज भी उन्होंने ये पहल लेने में गलती की। तो कुल मिलाकर यदि उनको जिला बनाना ही था तो पहले बना सकते थे। तो जनता समझ चुकी है कि वादा खिलाफी को लेकर 3.5 साल से कांग्रेस का चाल और चरित्र सामने आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जनता कांग्रेस के इस वादे पर विश्वास कर रही है। एक और कांग्रेस की जो सत्ता है, उनके जो नेता है, उन्होंने गंगा जल हाथ में रख कर कसम खाई थी कि शराबबंदी हो जाएगी पूरे छत्तीसगढ़ में। ये मौका तो भाजपा के पास भी था। जब से सरकार सियासत कर रही है तब से आबकारी नीति को फेरबदल किया जा सकता था और जो जैसा कि जनता को एक नशा मुक्त समाज देने की कोशिश हो सकती थी, वो 3 बार के कार्यकाल में आप ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक जिम्मेदार पार्टी है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बिना किसी सोच के, बिना किसी गहरी कार्य योजना के सिर्फ घोषणा कर देना कि हम शराबबंदी करेंगे, ये भाजपा की परंपरा नहीं है। कांग्रेस ने शराबबंदी की घोषणा किए हुए 3.5 साल हो गए
और वाकई में आप यदि जमीन पर जाकर इस बात को समझेंगे तो आज जिस तरीके से अवैध शराब और शराब की बिक्री गांव-गांव में, गली-गली में कोचियों के माध्यम से हो रही है, आज गांव का एक सामान्य आदमी भी इस बात को स्वीकारता है कि शराब की खपत इस प्रदेश में बेतहाशा बढ़ी है और उस खपत को बढ़ाने में सरकार का पूरा संरक्षण है। तो जिस सरकार ने पूरे प्रदेश की जनता को शराबबंदी का वादा किया है, आज वही सरकार सरकारी दुकानों को खुलवा कर, अवैध कोचियों को बढ़ावा देकर, प्रोत्साहित करके गांव-गांव में शराब की बिक्री बढ़ा रही है। तो जनता तो देख रही है। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि आप लोगों का आरोप रहता है कि भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें भ्रष्टाचार में जैसे भाजपा के जितने भी नेताओं से हमारी बात होती है, भाजपाई आम सभाओं में जा रहे हैं, वहाँ ये कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार का वित्तीय जो संरचना है वो पूरा डैमेज हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है और कर्ज सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा है। वही जो जवाब है कांग्रेस की ओर से ये आता है कि भाजपा के शासनकाल में जो आरोप लगे, रमन सिंह के आरोप लगे और आप भी कानूनी शिकंजा हुआ, तो उसको देखते हुए क्या लगता है भ्रष्टाचार के जो एक पैरामीटर है उसमें किस तरह का निर्णय हो सकता है? देखिए, बहुत सिंपल है। छत्तीसगढ़ की जनता को ये समझने की जरूरत है कि 15 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 35 से 38 हजार का कर्जा लिया। 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कुल कर्जा लिया वो 35 से 38 हजार का, जो आज 3.5 साल की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार में 90,000 करोड़ का। तो सहज रूप से स्पष्ट होता है कि वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस के पास कोई ठोस सोच का अभाव है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आज आप किसी भी कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में जाएंगे, आज रेत के ठेके कौन संचालित, आज शराब के ठेके और ये चखना की दुकानों को कौन संचालित कर रहा है। आज आप रेवेन्यू के मामलों में गांव के किसानों से सामान्य रूप से बात कर सकते हैं। छोटे-छोटे कामों के लिए 10-10 रुपये की मांग रेवेन्यू विभाग के अधिकारी करते हैं। तो इन सबका परिणाम अंततः चुनाव में रिएक्शन के रूप में कांग्रेस को मिलेगा। एक अंतिम सवाल और जोड़ दे रहा हूँ, मेरे मन में एक सवाल आया था, अब तक जो बात हो रही थी भाजपा और कांग्रेस हो रही थी, लेकिन यहाँ जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस है उसकी सियासत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देवराज सिंह जी की यहाँ सत्ता रही है और दोनों ही राष्ट्रीय दलों को हराते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने यहाँ अपना परचम लहराया था। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेताओं से बात करें तो वो कहते हैं कि इस चुनाव को वे 15,000 की लीड से जीतेंगे। तो अब क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर चलेगा? छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस एक बार हरा चुकी है भाजपा और कांग्रेस। ये हर पार्टी चुनाव लड़ते समय ये दावा तो जरूर करती है और करना भी चाहिए कि वो चुनाव जीत रही है, और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ती है। और लोकतंत्र में हर पार्टी अपने मुद्दों को लेकर, अपने प्रत्याशी को लेकर जनता के बीच में जाती है। भविष्य में क्या होगा वो तो चुनाव का परिणाम होगा। जिस तरह से अभिषेक सिंह साहब थे जो यहाँ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह उनके सुपुत्र हैं, और साफ तौर पर भाजपा की नीति जनता तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हमने तमाम सवाल किए जो हमारे पक्ष और हमारे मन से जो इल्जाम और आरोप लगते आ रहे हैं उन सवालों के भी जवाब मांगे। तो साफ तौर पर ये कहना है कि जो जैसे हम पहले जो इंटरव्यू के स्टार्ट में हमने कहा था कि जैसे सिक्के का एक पहलू एक साइड से अच्छा लगता है, दूसरा पहलू दूसरी तरफ से अच्छा लगता है, तो अगर सिक्का खड़ा हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरह से भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, अपना अपना कथन है। अब जनता तय करेगी उन्हें किसके वादों में कितना दम लगता है। तो अगर हमारा आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और ये आपको हमारे सवाल अच्छे लग रहे हैं तो इस इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। चैनल आपको अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिल्कुल ज़रूरी है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कीमती राय हो वो जरूर। स्पेशल फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा के चंदेली गांव से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।